हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊँगी एक और स्कैम के बारे में, जिसका मुझे 2 दिन पहले ही एक्सपीरियंस हुआ और ये इसको मैं स्कैम्स मेरी आवाज़ आज ठीक नहीं, गला थोड़ा ख़राब है। इसको मैं स्कैम से ज़्यादा जो है हरासमेंट ही बोलूँगी और मैं कंप्लीट कन्वर्सेशन आपको बताती हूँ कि किस तरह एक प्रोफ़ेशनल क्लाइंट से टर्न होते वो आद वैसे तो वो लड़की ही बनकर बात कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि पीछे कोई आदमी ही हो। किस तरह वो आपकी न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्लाइंट आया था मेरे फाइवर की गिग पे कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, जिसने कहा कि उसको आर्टिकल लिखना है फॉर रेज़र, मतलब हेयर रिमूविंग के जो इस्तेमाल होता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, लिख दूँगी। मैंने उससे जो भी 3-4 सवाल पूछे कि क्या उनके माइंड में है, क्या थीम है ये वो। तो अ, उसने फिर मतलब अगली बात ये कही कि वो चाहता है कि वो रियल एक्सपीरियंस एंड रियल ऑब्ज़र्वेशन पे बेस्ड हो ये आर्टिकल। तो और चूँकि मुझे ये लिखना है तो वो मैं उसको बताऊँ कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। तो मतलब एक दफ़ा मैंने सोचा कि ये इससे रिलेटेड है तो मुझे यही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका ये नहीं बोलूँगी कि मैं वैक्स यूज़ करती हूँ या हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करती हूँ, तो वो बोलेगा कि तुम इस चीज़ के लिए फिट नहीं हो, तो हो सकता है ये ऑर्डर मेरे हाथ से निकल जाए। ये सोच कर मैंने उसको बोला कि मैं रेज़र ही यूज़ करती हूँ ये वो, तो आगे से उसने सवाल किया कि आप अपना एक्सपीरियंस बताएँ। चलिए जी, एक्सपीरियंस से रिलेटेड सवाल है तो हाँ भई, कम टाइम में लगता है, ईज़ी है, पेनफुल नहीं है। इन्फेक्शन वगैरह जो क्रीम की वज़ह से मतलब आपको यूरिन में इन्फेक्शन, जलन वगैरह भी हो सकता है या कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह, इस तरह का डिस्कशन और पॉइंट्स वगैरह जो है वो मैंने उनसे डिस्कस किए। तो आगे से उन्होंने मुझे बोला कि वो इस आर्टिकल को इस तरह लिखवाना चाहते हैं कि जब आप लेज़र यूज़ करती हैं तो आपके लाइफ़ पार्टनर पे उसका क्या असर होता है या उसकी फीलिंग क्या होती है? क्या वो उससे सैटिस्फाई होता है या नहीं होता? तो मैंने कहा चलो, गोरे हैं, गोरे तो बहुत खुले-डुले होते हैं तो शायद मतलब इसी तरह का होता। पहला ऑर्डर था कंटेंट राइटिंग का, तो अ, फिर मैंने इसका जवाब चैट जीपीटी से लिखवाया, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इस चीज़ या इस बात को मैं कैसे लिखूँ कि इस तरह ये तो कभी मैं ह सोचा ही नहीं, या इस तरह की डिस्कशन तो मैंने कभी किसी के साथ की ही नहीं। तो ख़ैर चैट जीपीटी से लिखवा के उनको भेज दिया तो उन्होंने बोला कि नहीं, रियल एक्सपीरियंस और चीज़ें बताओ कि जब जब मियाँ-बीवी का ताल्लुक होता है तो उसमें के मतलब क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर आप ये रेज़र यूज़ करें, वैक्स करें, हेयर रिमूविंग क्रीम करें ये वो। तो फिर चैट जीपीटी से उसका जवाब मैंने लिखवाया। हुँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा गला आज ठीक नहीं है। तो थोड़ी-सी आपको डिफ़िकल्टी होगी मेरी आवाज़ में। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब अपने पार्टनर्स की फीलिंग्स के बारे में बताओ, फिर आगे से बिल्कुल प्रोफ़ेशनल हो के स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन आंसर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं सिंगल हूँ, मैं मैरिड हूँ या मेरा बॉयफ्रेंड है। तो आगे से मैंने कहा कि चलो इसको तो रेज़र के बारे में और इस एंगल से लिखवाना है तो मैं इसको बोल देती हूँ कि मैं शादीशुदा। तो भई कितने साल हो गए रिलेशनशिप में, सेक्स को कितना अरसा हो गया, किस एज में किया था सेक्स, और करते रेज़र से हट के वो टॉपिक सारा आहिस्ता-आहिस्ता प्रोफ़ेशनल मोड में कन्वर्ट होते सेक्सुअल डिस्कशन में कन्वर्ट होकर और फिर
कि इस आर्टिकल से बेस्ड तस्वीरें भी चाहिए। तो तस्वीर भी उसकी चाहिए जो वो यूज़ करता हो, जो इन सारी कंडीशन पे पूरा उतरता हो, और मैं तो ऐसे ही जवाब दे रही थी क्योंकि मुझे उनसे ऑर्डर चाहिए था। तो करते-करते वो आ गई कि हमें आपकी ही तस्वीर चाहिए जो $500 में हम भेज देंगे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए, अगर आपको इस आर्टिकल से रिलेटेड चाहिए, स्किन की, अंडर आर्म्स की, पैर की, हाथ की, तो मैं दे देती हूँ। बाकी जो न्यूड तस्वीरें हैं या प्राइवेट पार्ट्स की, तो मैं फाइवर पे ट्रांसफ़र नहीं करती। ये फाइवर टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ हो जाएगा। मैं मतलब आप बताएँ, अगर आपको एक हद तक रैंडम गूगल इमेजेस चाहिए तो आपके आर्टिकल में लग जाएगा, वरना तो नहीं लगेगा। तो फिर नहीं, ये अला-बला जो भी सब वो लगी रहीं। और फिर उसके बाद जो है फ़ौरन से वो उस सवाल पर आ गई कि मैं तुम्हें अपनी तस्वीर भेजती हूँ। तो फिर जब उन्होंने अपनी तस्वीर भेजी तो मतलब वो उस तरह के कॉस्ट्यूम में थी जो फ़ैहिश वेबसाइट पे जो यूज़ होते हैं, और वो तस्वीर भी उन्होंने शायद वहीं से कहीं ली थी। तो कि देखो, मैंने तो भेज दी, मैं तो तुम पे भरोसा करती हूँ, तुम मुझे भेज दो। और फिर उन्होंने इस तरह का एक ऑर्डर क्रिएट करके और बस यहाँ तक तस्वीर दी, और पे का बटन नहीं दबाया कि पैसे मुझ तक ट्रांसफ़र हो सके। और उन्होंने बोला कि देखो, मैंने तो तुम्हें पैसे भी भेज दिए। हम तो 24 घंटे में तुम्हें पैसे मिल जाएँगे, तो तुम्हारा पहला ऑर्डर है ना? तो उसको लग रहा था कि मैं न्यू सेलर हूँ, मुझे पता नहीं है ऑर्डर क्रिएट कैसे होता है, पैसे कैसे आते हैं। तो उसको नहीं पता था कि मैं 2019 से बैठी हूँ, मैं कोई 30-35 फाइवर के अकाउंट्स चला चुकी हूँ, बहुत से लोगों को सिखा चुकी हूँ। इतना आसान नहीं है दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं आपको ब्लॉक कर दूँगी, फाइवर को रिपोर्ट कर दूँगी। तो आगे से जो उनका बिहेवियर और फन था कि हाँ, तुमको तो पैसा चाहिए, जाओ, मैं फाइवर को बताऊँगी कि तुम भी तो इस कन्वर्सेशन में मेरे साथ थी, ये वो। मतलब मुझे समझ नहीं आया कि मैं कैसे साथ थी। एक टॉपिक है और वो टॉपिक आप उस तरह का लिखवाना चाह रहे हैं, आपसे एक प्रोफ़ेशनल वे पे सारी बात हो रही है। तस्वीरें तुम भेजी जा रही हो, तस्वीरें तुम माँगे जा रही हो, तो मैं इसमें कहाँ से रिस्पॉन्सिबल आ गया। फिर मैंने फाइवर को भी उसके सेलर के बारे में लिखा कि देख लो, और मैंने उसको ब्लॉक भी किया। तो बात ये है कि मतलब मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपको यही सारा एनवायरनमेंट चाहिए तो आप टिकटॉक लाइव पे चले जाएँ ना, आप हमारा टाइम क्यों वेस्ट करें? 2 ढाई घंटे, बल्कि शाम को 6 बजे उसका मैसेज आया तो रात के 1 बजे तक टुक, 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 टुक जो है ना मैडम साहिबा लगी रही है। लेकिन मुझे एक लगता है कि एक जगह पे मैंने कमज़ोरी दिखाई कि जहाँ पे उन्होंने बोला था ना कि कहाँ उन्होंने बोला था कि अपनी तस्वीर भेजो। तो या इस तरह की तस्वीरें चाहिए, ये वो। तो मुझे उनको कहना चाहिए था कि इस मतलब फाइवर इसका न्यूडिटी और सेक्सुअल कंटेंट वगैरह को अलाउ नहीं करता, तो आप ये काम किसी और से करा लें। मुझे उस टॉपिक के अंदर और मतलब बस ये कि ऑर्डर मिल जाए, पहला ऑर्डर है फाइवर का, जाना नहीं चाहिए। अगर 5-6 क्लाइंट मिस हो गए तो फाइवर पे मुझे रैंकिंग से हटा देगा कि मैं तो क्लाइंट ही नहीं पकड़ पाती हूँ, ऑर्डर ही क्रिएट नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मुझे वहाँ पर कर देना चाहिए था। मुझे फ़ज़ूल उसकी और बकवास मैसेज ये वो, तो मतलब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था। तो बात ये है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी? एक तस्वीर से उसको क्या ऐसा, तो और उम, मतलब मैं कोई इतनी क्यों खूबसूरत हूँ कि उसका सारा अट्रैक्शन मुझ में है। तो मैं तो यही कहूँगी कि फाइवर सेलर्स, ख़ास तौर पे न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि स्किन है, ठीक है, सबकी एक ही तरह की होती है। मेरी भी एक ही तरह की है, आपकी भी एक ही तरह की है। लेकिन कोई क्यों इतना मरा जा रहा है कि मुझे खड़े-खड़े 1.5 लाख रुपए दे देगा। बात ये नहीं है, वो इस तरह का चैट क्रिएट करेंगे, आपकी तस्वीरें मँगाएँगे, हो सकता है आपसे फ़ोन नंबर भी ले लें। उसके बाद आपको बोलेंगे कि उनको पैसे ट्रांसफ़र करें या फिर उनके लिए कोई भी इल्लीगल काम करें। नहीं तो वो ये सारी चैट फाइवर को भेज देंगे।
या फिर आपका अकाउंट सस्पेंड करा देंगे। और जो आपने इतने मुश्किल से अगर अपना फाइवर एस्टेब्लिश किया है, आपके 50, 60, 100, 200 रिव्यूज़ हैं, तो सिर्फ़ एक $500 या $1000 के ऊपर आपका वो सारा डेढ़, 2, 3 साल का जो मेहनत है वो बिल्कुल ख़त्म हो के आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। और फिर आप दोबारा कभी अपने मेन आईडी से फिर फाइवर दोबारा बना ही नहीं सकेंगे। तो इन सब चीज़ों से अवॉइड करें, पैसों का लालच ना करें और इस तरह की कन्वर्सेशन में भी मतलब बात इतनी एहतियात से करें कि अगर मेरा क्लाइंट के साथ कल को कोई अनबन होता है, तो ये ना हो कि कल को वो मुझे ब्लैकमेल करने लगे या मेरा कोई फ़ायदा उठाने लगे। अगर क्लाइंट का ईमेल भी लेना है, फ़ोन नंबर भी लेना है तो प्रोफ़ेशनली लेना है। फाइवर अलाउ करता है, अगर आप प्रोफ़ेशनल वे में करोगे और उस गिग के बारे में फाइवर को बताओगे कि मेरा मतलब नेचर ऑफ वर्क जैसे अमेज़न के लोग काम करते हैं है तब ये, तो उनको जीमेल से शेयर करनी पड़ती है, तो वहाँ पर अकाउंट सस्पेंड नहीं होता क्योंकि नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है। तो बस इन सब चीज़ों का एहतियात करें और लालच में मत आएँ और काम का हम करें लेकिन सुथरा काम करें। बस आज की वीडियो यहीं तक।